हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अंकित गोयल। अंकित फाइनेंस क्लब में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा, हम बात करने जा रहे हैं गोल्ड की। और दोस्तों, मैंने देखा है कि जब भी मैं गोल्ड पर वीडियो बनाता हूं तो मेरे व्यूज जनरली कंपैरेटिवली बढ़ जाते हैं। गोल्ड की अगर बात करें दोस्तों, तो हम सभी को पता है कि मेल हो, फीमेल हो, यंगस्टर हो, सभी को गोल्ड से बहुत ज्यादा प्यार है। और दोस्तों, प्यार भी क्यों ना हो, हम बहुत पहले से जानते हैं कि भारत एक सोने की चिड़िया जानी जाती है। हम सभी को गोल्ड से प्यार है। बहुत सारा गोल्ड आपको घरों में मिलेगा, मंदिरों में मिलेगा, और लोगों ने अपने लॉकर्स में रख रखा है, पहनते हैं लोग गोल्ड ज्वेलरी। तो गोल्ड से सभी को प्यार है। अब दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे गोल्ड के बारे में कुछ डिफरेंट बात करने जा रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट भी काफी लोग कर रहे हैं और हमने देखा है कि गोल्ड अच्छा रिटर्न भी दे रहा है। पर पहले के लोग दोस्तों क्या करते थे, गोल्ड में जो रिटर्न आती थी उनकी, वो फिजिकल गोल्ड खरीदते थे और उसके थ्रू रिटर्न आती थी। बट फिजिकल गोल्ड में आज के टाइम में बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन है। आप उसको बैंक में रखना पड़ेगा, बैंक लॉकर चार्जेस होते हैं। अगर आप खरीदते हैं, मेकिंग चार्जेस लगते हैं आपके, या चोरी होने का डर रहता है, यानी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन है। तो आज का जो टाइम है वो डिजिटाइजेशन का टाइम है, और डिजिटल गोल्ड हम बाय कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं। तो आज के इस वीडियो में ऐसे ही एक बेस्ट तरीके की बात करने जा रहा हूं मैं दोस्तों, गोल्ड ईटीएफ की बात करने जा रहा हूं। अब काफी लोग हैं जिन्हें गोल्ड ईटीएफ नहीं सुना या कंफ्यूज रहते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि गोल्ड ईटीएफ क्या होता है, कैसे बाय कर सकते हैं, आप बाय करते हैं तो कितना प्राइस लगता है, कैसे सेल कर सकते हैं, क्या डीमैट अकाउंट होना चाहिए या नहीं, सारी चीजें मैं बताऊंगा। पर दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप अभी कर लीजिए, जिससे ऐसे आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको ऑटोमेटिक मिलते रहेंगे। तो आइए गोल्ड ईटीएफ की बात कर रहे हैं हम। तो दोस्तों, अगर गोल्ड ईटीएफ की बात करें तो देखिए, दो वर्डों से मिलकर बना है, एक गोल्ड और एक ईटीएफ। अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड हम सभी जानते हैं कि गोल्ड एक येलो मेटल है, और ये एक तरीके से सेफेस्ट, आप ये कह सकते हैं, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है। क्योंकि अभी कोरोना में भी हमने देखा था कि सारी इक्विटी डूब गई थी, एफडी पे इंटरेस्ट रेट कम हो गए, पोस्ट ऑफिस ने अपने इंटरेस्ट रेट कम कर दिए, पर गोल्ड ने क्या किया, गोल्ड ने दोस्तों काफी अच्छा रिटर्न दिया। तो गोल्ड तो हमें समझ में आ गया क्या होता है, हमने देखा भी है, टेंजिबल एसेट्स है। अब ईटीएफ की बात करते हैं दोस्तों। ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी वो फंड जो स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड किए जा सकते हैं। एक्सचेंज ट्रेड है, स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएससी और एनएससी पे जैसे हम शेयर खरीदते और बेचते हैं, इसी तरीके से ये फंड खरीदे जा सकते हैं। तो दोस्तों, फंड जो स्टॉक एक्सचेंज पे खरीद रहे हैं, और कौन से फंड, गोल्ड फंड, यानी कि ऐसे फंड जो गोल्ड में पैसा लगा रहे हैं अपना। यानी मैं बता देता हूं बहुत सिंपल लैंग्वेज में, जैसे सपोज कर लीजिए मैं एक रिटेल इन्वेस्टर हूं, आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं, हम सब एक फंड में पैसा लगा दें और वो फंड गोल्ड में पैसा लगा दे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं डायरेक्टली हमने गोल्ड ही परचेज किया है, पर ये जो गोल्ड हमने परचेज किया ये इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में परचेज किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये एक तरीके से ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड की तरह काम करते हैं। अब दोस्तों, मैं बता देता हूं, अगर और सिंपल लैंग्वेज में आप समझना चाहते हैं तो मैं कह सकता हूं, गोल्ड ईटीएफ्स आर द यूनिट्स विच रिप्रेजेंट द गोल्ड। यानी अगर हम बात करें तो गोल्ड ईटीएफ की एक यूनिट 1 ग्राम गोल्ड के बराबर मानी जाती है। तो अगर आपने 10 यूनिट खरीदी है तो आपने 10 ग्राम गोल्ड खरीदा है। पर ये किस फॉर्म में खरीदा है आपने, ये डिजिटल फॉर्म में खरीदा है। अब इस डिजिटल फॉर्म में कैसे खरीदेंगे या क्या बेनिफिट्स हैं, वो मैं आगे आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं ये बता देता हूं आपको कि आपके पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। आपके पास डीमैट अकाउंट होगा तभी आप इस गोल्ड ईटीएफ को बाय कर पाएंगे। एक तरीके से ये आपके इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में, जैसे शेयर आप खरीदते हैं ना, तो डीमैट अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में आपके आ जाते हैं, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपका गोल्ड आ जाता है। इसमें जब आप खरीदते हैं दोस्तों, थोड़ी सी ब्रोकरेज लगती है आपकी, जो ब्रोकर लेता है काफी कम अमाउंट लगता है ब्रोकरेज का। साथ ही साथ जो असेट मैनेजमेंट कंपनीज को मैनेज करती है इस फंड को, उसकी बहुत मामूली सी फीस होती है, वो इस फीस को लेते हैं। पर इसमें कोई भी एंट्री लोड या एग्जिट लोड नहीं होता, जैसे जनरली हमने म्यूचुअल फंड में देखा है, पर इसमें नहीं होता। तो अब हमें समझ में आ गया हमें खरीदना कैसे है। हम स्टॉक एक्सचेंज पे जाके हम इन्हें खरीद सकते हैं और ब्रोकर के थ्रू खरीदेंगे। तो जो भी ब्रोकर है आप उसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, तो बहुत सारे गोल्ड ईटीएफ लिस्टेड होते हैं, आप उनको खरीद सकते हैं। अब दोस्तों, हमें समझ में आ गया कि हमने गोल्ड ईटीएफ बाय तो कर लिया, अब इस पे हमारी ब्रोकरेज भी लग गई, यानी हमने थोड़ा सा कुछ कमीशन भी दे दिया अपने ब्रोकर को खरीदते समय। जब आप बेचेंगे दोस्तों, तो जब आप इसको बेचेंगे तो बेचते ही आप कब बेच पाएंगे इसे, जो मार्केट आवर्स होते हैं 9:30 से 3:30 बजे तक आप स्टॉक एक्सचेंज पे इसको सेल कर सकते हैं, और जो गोल्ड के प्राइस मार्केट में चल रहे होंगे वही रिफ्लेक्ट होंगे, आप उसी प्राइस पे सेल कर सकते हैं। पर क्या जब हम इनको सेल करेंगे डिजिटल गोल्ड को, क्या हमें गोल्ड मिलेगा? नो दोस्तों, हमें उसके बराबर पैसा मिलता है, तो गोल्ड नहीं मिलता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मुझे आपको बताने थे। अब मैं और चीजों की बात करता हूँ, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की।
पहले ये और बता देता हूं दोस्तों, ये जो फंड होता है इसको मैनेज करती है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, और एक तरीके से ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम की तरह होता है, यानी आप कभी भी बाय कर सकते हैं और कभी भी आप इससे निकल सकते हैं। तो ओवरऑल हमने समझा कि गोल्ड ईटीएफ एक तरीके से डिजिटल गोल्ड होता है, और जो आप खरीदते हैं एक यूनिट जो होती है वो 1 ग्राम गोल्ड के बराबर होती है, ठीक है। और गोल्ड ईटीएफ की 1 यूनिट आपने बाय की तो 1 ग्राम गोल्ड आपने बाय किया। अब दोस्तों बात करते हैं प्योरिटी की। देखिए मार्केट में आप जा रहे हैं, आप किसी ज्वेलर से बाय कर रहे हैं, वो आपको 95% का बता रहा है और 92% दे रहा है। ऐसे हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं ज्वेलर्स में, पर दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट बैक्ड मान लीजिए आप एक तरीके से, मतलब प्योरिटी की गारंटी है, 99.5% की प्योरिटी मिलती है इसमें। तो यानी कि जो रेट होंगे वो 99.5% प्योरिटी के होंगे। और अगर आप इसकी डिलीवरी भी लेना चाहें तो दोस्तों ये कहा जाता है कि अगर आप 1 किलोग्राम से ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो आप इसकी डिलीवरी भी ले सकते हैं। तो प्योरिटी तो हमें समझ में आ गई। अब दोस्तों रिस्क और रिटर्न की बात कर लेते हैं। तो देखिए गोल्ड के जो प्राइसेस हैं वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, ऊपर जाते रहते हैं, नीचे जाते रहते हैं। तो रिस्क कितना है मार्केट में, जो इसके प्राइस का मूवमेंट होगा वही इसका रिस्क है। अगर गोल्ड के प्राइस 55,000 से 50,000 आ गए तो ये 4-5 हजार नीचे आ गए, ये रिस्क है। वहीं अगर रिटर्न की बात करें दोस्तों, तो अभी कुछ टाइम पहले गोल्ड 40,000 का चल रहा था, ये 40,000 से 50,000 का हो गया, 55,000 का हो गया। तो दोस्तों जो फिजिकल गोल्ड की रिटर्न है, सेम रिटर्न आपको यहां मिलेगी डिजिटल गोल्ड में। तो रिटर्न में कहीं भी डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि ये इन लाइन चलता है विद द इन्वेस्टमेंट इन द फिजिकल गोल्ड। जैसे आप फिजिकल गोल्ड में खरीदते हैं उसी तरीके से आप यहां बाय कर रहे हैं। जितना फिजिकल गोल्ड अगर बढ़ जाता तो आपको प्रॉफिट मिलता, सेम प्रॉफिट आपको यहां भी मिलेगा। पर इसमें बेनिफिट काफी है, अगर आप फिजिकल गोल्ड की बजाय इस तरीके से गोल्ड ईटीएफ खरीदेंगे तो आपको काफी बेनिफिट होने वाले हैं, जो भी मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा। अब दोस्तों टैक्सेशन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप 3 साल के अंदर बेच देते हैं, जब आपने खरीदा उसके 3 साल के अंदर बेच देते हैं तो आपको टैक्स लगता है इस पर योर स्लैब रेट। यानी अगर आप 5% ब्रैकेट में आते हैं, 0% ब्रैकेट में आते हैं, तो जो भी आपका इनकम टैक्स का स्लैब रेट होता है उसके अकॉर्डिंग ही टैक्स देना होता है, अगर आपको बेनिफिट हुआ है उस बेनिफिट पे। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं, अगर आप 3 साल के बाद बेचते हैं तो दोस्तों आपको केवल 20% टैक्स लगता है, वो भी विद इंडेक्सेशन। इसका मतलब अगर सपोज कर लीजिए मैं एक ऐसा पर्सन हूं जो 30% टैक्स रेट के स्लैब में आता हूं, राइट, यानी कि मेरे पे जो स्लैब रेट है वो 30% एप्लीकेबल होता है, पर फिर भी मुझे 20% ही टैक्स देना पड़ेगा, और वो भी कैसे दोस्तों, विद इंडेक्सेशन देना पड़ेगा। तो इट मींस आपको बेनिफिट होने वाला है इसमें तो काफी, प्लस जीएसटी इनिशियल लेवल पे जो लगता है वो भी नहीं लगता, तो काफी बेनिफिट्स हैं। अब दोस्तों हम बात कर रहे थे कि ये कैसे बेटर है फिजिकल गोल्ड से। तो देखिए दोस्तों, जब आप किसी ज्वेलर्स पे जाएंगे तो ज्वेलरी पे जाते हैं आप, ज्वेलरी शॉप पे, तो वो आपको प्योरिटी की गारंटी देता है। पर कभी कभी हमने देखा है बहुत सारे जो लोकल ज्वेलर्स होते हैं वो आपसे कहेंगे कि मैं आपको 99% प्योरिटी का दे रहा हूँ, वो आपको केवल 95% देंगे, या बोलेंगे 92% का दे रहा हूँ और 88% का गोल्ड देंगे, यही तो उनकी असली कमाई होती है। पर यहाँ पे ये बिल्कुल 99.5% की प्योरिटी मिलती है। दूसरी चीज दोस्तों, आप कल्याण ज्वेलर्स पे चले जाइए, तनिष्क पे चले जाइए, ये लोग बहुत हैवी मेकिंग चार्जेस लेते हैं आपसे। तो आपकी जो गोल्ड ज्वेलरी होती है वो रेट तो 50,000 है, पर ऑटोमेटिक 55 या 56,000 पहुंच जाते हैं। पर यहाँ पे दोस्तों आप डिजिटल गोल्ड खरीद रहे हैं, आपको 0 मेकिंग चार्ज देने हैं, आपको कोई भी मेकिंग चार्जेस नहीं देने। अब सोना में अपने घर लिया है दोस्तों, अब चोरी होने का डर है, पर अगर आप इलेक्ट्रॉनिकल गोल्ड खरीद रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड, तो ये आपके डीमेट अकाउंट में जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो कोई भी चोरी होने का डर नहीं है। बैंक में रखोगे अगर आप फिजिकल गोल्ड को तो बैंक में लॉकर चार्जेस देने पड़ेंगे, यहाँ कोई भी लॉकर चार्जेस नहीं देने। डीमेट अकाउंट की बात करें दोस्तों, तो आज के टाइम में बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारी कंपनीज की, जहां पे डीमेट अकाउंट टोटली फ्री खुल जाता है। जैसे दोस्तों मैं पर्सनली बताऊं अपना, मैं रेलिगेयर में ओपन कर रखा है और मेरा हर साल का 0 फीस जाती है, कोई भी फीस नहीं जाती, टोटली फ्री है। तो आप ऐसा कहीं भी डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। मैं एक्जैक्टली ये नहीं कह रहा आप रेलिगेयर में खुलवाएं, आप कहीं भी खुलवा सकते हैं जहां आपको 0 फीस होती है। अब दोस्तों हमें यहां भी फायदा हुआ, हमें फीस नहीं देनी पड़ी। अब साथ ही साथ जब आप बेचना चाहते हैं तो दोस्तों ज्वेलरी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ढूंढनी पड़ेगी शॉप जो आपसे आपका गोल्ड वापस लेके पैसे दे दे। पर आप कहां ढूंढोगे दोस्तों, उसमें भी उनका ये होता है कि हम इसको गलवाएंगे, तोलेंगे, XYZ सो मेनी थिंग्स। पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली सेल करना है आपको, यानी स्टॉक मार्केट पे ही आप सेल कर सकते हैं, ब्रोकर से कह के सेल कर सकते हैं, या ब्रोकर की आज के टाइम में ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं, उन वेबसाइट्स के थ्रू भी आप सेल कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि गोल्ड ETF के काफी बेनिफिट हैं जो हमें फिजिकल गोल्ड में नहीं मिलते हैं।
तो दोस्तों बहुत सिंपल वे में एक तरीके से मैं आपको रिवाइज करा देता हूं इन समराइज वे। गोल्ड ईटीएफ एक तरीके का डिजिटल गोल्ड है। अगर आप गोल्ड ईटीएफ में पैसा लगाते हैं तो एक तरीके से आप डिजिटल गोल्ड खरीद रहे हैं। आपको उतने ग्राम गोल्ड जितना भी आप बाय करते हैं, जो भी रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, वो आपके डीमेट अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने लगेगा। तो ये होता है दोस्तों गोल्ड ईटीएफ। इसी तरीके से गोल्ड फंड्स ऑफ फंड्स होता है जो जनरली एएमसी ही करती हैं, उसमें डीमेट अकाउंट लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और दोस्तों गोल्ड पे ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइएगा जरूर। मैंने काफी वीडियो बना रखे हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। दोस्तों शेयर मार्केट की बात करें तो शेयर मार्केट के काफी आईपीओ आए हुए थे। हैप्पीएस्ट माइंड का आईपीओ जो आया हुआ था आपने देखा होगा 151 टाइम सब्सक्राइब हुआ, यानी काफी लोग आईपीओ में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पर आज वो 9 तारीख को क्लोज हो गया था दोस्तों कल ही। पर रूट मोबाइल्स का ओपन है। अगर आपको रूट मोबाइल के आईपीओ में पैसा लगाने हो तो उसके बारे में समझना हो क्या है, कितने का शेयर है, कितने का इन्वेस्टमेंट है, कब मिलेगा, तो मैंने अपने चैनल अंकित फाइनेंस क्लब पे पूरा वीडियो बने रखे हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों टैक्सेशन से कोई जानकारी चाहिए हो तो काफी वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। हो सकता है एक लेमैन पर्सन के लिए जिससे ज्यादा नॉलेज नहीं है, बेसिक से नॉलेज नहीं है, मैं कोशिश करता हूं उनको ज्यादा सिखाऊं जिससे फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ सके। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। आगे कंटिन्यूअस हम ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो लेके आते रहेंगे। फिर मिलते हैं। थैंक यू।